ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। बुक के अंदर दे रखा है आपको, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यानी कि कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यदि रुकने की दूरी 40 मीटर तथा मंदन की दूरी यानी एक्सेलरेशन, इसको अपन त्वरण भी कह सकते हैं, वो 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से करा दूंगा। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और त्वरण को अपन आपको पता है उसके ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये ए हो गया। पहुंचने का समय ज्ञात करो, देन फाइंड द टाइम ऑफ अराइवल। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझते हुए करना। थोड़ा सा इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, वो अपन लगा देंगे। सबसे पहले मैं दे रखी है, अपन बात करें स्पीड ऑफ कार। देखो पहली बात तो ये कि कार किस स्पीड चल रही है, तो अपन बात करें स्पीड ऑफ कार, कार की गति, और ये 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये वेलोसिटी होगी, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टार्टिंग वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक वेग। ये मैंने प्रारंभिक वेग का शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि देखो 40 मीटर की डिस्टेंस के बाद में रुक रही है। यदि रुकने की दूरी 40 का मतलब रुकने का मतलब है उस टाइम उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए हमेशा इसको यू से दिखाना है अपन को। स्टार्टिंग वेलोसिटी मान के चलो यू, ठीक है, ओके। दूसरी बात अपन को क्या चीज़ गिवन है, अच्छा दूसरी चीज़ दे रखी है अपन को एक्सेलरेशन, चाहे रिटार्डेशन बोल दो चाहे एक ही बात है, ठीक है। रिटार्डेशन यानी कि मंदन, उसको अपन ए से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, त्वरण को। तो त्वरण हो गया 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या देख रहा है, और टाइम, रुकने की दूरी, रुकने की दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। और उसको अपन दिखा देंगे अपन एस से। आपको पता ना, ऐसे दिखाते डिस्टेंस को, थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है, 40 मीटर। अब एक दिक्कत हो गई क्या, कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, मतलब यहाँ वैल्यू मीटर में है, यहाँ पर भी मीटर में है, लेकिन यहाँ किलोमीटर है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और मैंने आपको वो, अच्छा लेकिन फिजिक्स तो भी कराई नहीं मैंने आपको, तो फिजिक्स कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा कि किलोमीटर को प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको पता है ना कि अपन 5/18 करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट भी है। क्यों करते हैं, देखो 50 है, ये किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। इस प्रति का मतलब बटा होता है, पर का मतलब क्या होता है, बटे में। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, तो अपॉन 3600। तो देखो एक बात बताऊं, ये निकल के यहीं से आया 5/18, तो रटना मत कि 5/18 कब करना है, आप तो ऐसा करके कर लेना, 5/18 सीधा लिखते हैं। वैसे एक्चुअल में 1000/3600 लिखना ज़्यादा बेटर है। ये किस में चेंज करने के लिए करते हैं अपन, मीटर पर सेकंड में। और सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 18/5 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इसको अपन काट देंगे, तो ये हो जाएगा 250, 250 हो गया ना। अच्छा और भी कट रहा है तो काट दो, 9 बार, और ये 25। तो फिर अब ये 25 और 5 125 तो ऊपर बचे, और 9 नीचे मीटर पर सेकंड, यानी कि 125/9, ये चेंज हो गया 125/9 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, और ये मीटर। इसका मतलब सब कुछ मामला सेट है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। और टाइम जब निकालना हो तो यहाँ पर अपन मोशन का फॉर्म, क्योंकि बात गति की चल रही है, स्पीड की चल रही है, तो देखो स्पीड के 3 फॉर्मूले होते हैं, फिर इसके अंदर करा दूंगा। अभी हमें कौन सा लगाना है, जो हमारे पास है वही फॉर्मूला अपन को लगाना है, ठीक है। तो देखो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, सीधा लिख दो क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण से, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण से। और वो क्या होता है, v = u - at, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है, और टाइम यानी समय, और समय को दिखाते हैं t से, ठीक है। अब देखो ये क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास u है, हमारे पास a है, t निकालना है। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, v हमें दे नहीं रखा भाई, फाइनल वेलोसिटी, तो v का मतलब अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग हमारे पास है नहीं, तो जब नहीं होता तो v को 0 मानते हैं। फिजिक्स में आपको बताइए, अभी आपको मानना पड़ेगा, जिस बच्चे की फिजिक्स वीक है थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो v0 हो गया, और u स्टार्टिंग वेलोसिटी वो है 125/9 माइनस a कितना है 4.4 इंटू t हमारे पास है नहीं। एक काम करो, इसको जब इधर ले आएंगे अपन 125 को, या फिर एक काम करो 4.4 को इधर ले आओ, तो 4.4 t को इधर ले आए तो हो गया प्लस का, इधर बच गया 125/9, ठीक है। और आगे देखो t = 125/9, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये चला जाएगा इधर भी। अब ऐसा मान लो कि अभी ऊपर है,
तो यहाँ आ जाएगा नीचे, सॉरी नीचे आएगा ये 4.4, ठीक है। इसके बाद देखो टाइम t इक्वल्स टू 125 है ही, 9 गुणा 4.4 का पॉइंट रिमूव करके ऊपर 0 लगा दो, ये तो जानते हो ना पॉइंट हटाना। अब कटना थोड़ा इजी पड़ जाएगा, 2 की टेबल से ये 22, ये 2 की टेबल से 6, 2, 5, ठीक है। फिर 2 से 11, फिर 2 की सॉरी अब नहीं कटेगा, यहाँ पर 6 to 5 है और ये 22 है, ठीक है, नहीं कटा हुआ है भाई। अब ऊपर तो है 625 और नीचे हैं 22 को 9 से कर लो, 22 को 9 से करोगे तो 9 दूनी 18, हाँ से लगी 1, 18 और 1 19, तो 625 बटा 198, तो लगभग 3.16 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा उसको, 3.16 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फिजिक्स का है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू मोशन का फॉर्मूला वो लगा देते हैं, ठीक है, जो हमें निकालना है, क्योंकि ये इसलिए लगाते टी इसके अंदर है, यू इसके अंदर है, ए इसके अंदर, तीनों हमारे पास है, ये इसलिए लगाया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक में दे रखा है कि निम्न सारणी को पूरा करो, कंप्लीट द टेबल, ठीक है। और मैं आपको सीधा ही फॉर्मूला बता दूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी इंटू पीछा करने की दूरी, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू रिएक्शन डिस्टेंस इंटू फॉलोइंग डिस्टेंस। ये फिक्स फॉर्मूला है, याद कर लो इसको, ये फॉर्मूला फिक्स है। इससे क्वेश्चन कभी भी आए ना आपके, क्योंकि इस क्वेश्चन को वर्डिंग में भी दे सकता है, शब्दों में बना के दे सकता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया को इंटू पीछा करने वाले को मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहला पार्ट है, इसने कहा स्टॉपिंग डिस्टेंस 18, कैसे आई कि प्रतिक्रिया डिस्टेंस इंटू पीछा करने डिस्टेंस, 9 इंटू 2 किया था तभी तो 18 आई, हो गया फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। सेकंड देखो, सेकंड का सोल्यूशन बताता हूं आपको। सेकंड कितनी है 54, रुकने की डिस्टेंस कितनी है 54, इक्वल्स टू प्रतिक्रिया कितनी है 18 इंटू फॉलोइंग नहीं है, तो फॉलोइंग का मतलब x मान लेते हैं, सपोज नहीं है तो क्या हो जाएगा 54, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, इधर x बच जाएगा, तो कितनी आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, इसका मतलब सेकंड में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही देखो थर्ड के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखी है स्टॉपिंग डिस्टेंस 108, ठीक है, इक्वल टू प्रतिक्रिया कितनी दे रखी है नहीं पता, इनटू फॉलोइंग कितनी दे रखी है 4, समझ पा रहे हो, तो 108 4 आ जाएगा इसके नीचे, इधर x कट जाएगा, तो 4 2 8 बच गए कितने 2, 4 7 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। तो सिंपल सा क्वेश्चन थे, बस फॉर्मूला याद करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको फॉर्मूला ये याद करके वैल्यू पुट करो आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर इनवर्स रिडक्शन, यानी कि चालान करने के क्या कारण हो सकते हैं, समझ पा रहे हो, चालान करने के, यहाँ पर आप चालान भी लिख सकते हो, चालान करने के क्या रीजन हो सकते हैं, कब कब चालान होता है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। ये भी 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि चालान कब होते हैं या फिर चालान क्यों काटे जाते हैं। पहला रीजन ये है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी मतलब गाड़ी का डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है, गाड़ी किस नाम से है, गाड़ी के चेसिस नंबर वगैरह सब कुछ इसमें अंदर होता है। एक पीयूसी पे बात कर ली इसकी, एंड इंश्योरेंस, अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपका चालान होगा, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना, आरसी पीयूसी और इंश्योरेंस का ना होना, आपका चालान हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा, नोट फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स और रूल्स, ठीक है, यानी कि यातायात के नियमों को तोड़ना, तभी चालान होगा। थर्ड, नोट यूजिंग हेलमेट और सीट बेल्ट, हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग ना करना, तभी चालान होगा। नशे में वाहन चलाना, ड्रंक ड्राइविंग। ओवरलोडिंग करना, मतलब आवश्यकता से अधिक सामान भर लेते हैं ना कोई लोग, गाड़ी फिर ओवरलोड होती है वो, तभी चालान होगा। और यूजिंग मोबाइल वाइल ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, तभी चालान होगा। फिर ड्राइविंग ओवर स्पीडली, वाहन को निर्धारित को फिक्स, आपको पता है आप रोड हाईवे रोड पे देखा होगा 60-40 लिखे होते हैं कि 30 स्पीड से गाड़ी चलाओ, अगर फिर भी आप उससे ज़्यादा चलाते हो तो आपका चालान होगा। लास्ट एक और लिख देना, 5-6 लिख दिए अपने। यूजिंग अनऑथराइज हॉर्न और नंबर प्लेट, कुछ लोग होते हैं जो बिना अनऑथराइज कुछ नंबर प्लेट लगा लेते हैं मन से ही, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हॉर्न लगा लेते हैं, कुछ एम्बुलेंस का हॉर्न लगा लेते हैं अपने बाइक पे, या फिर कुछ ट्रकों का लगा, वो सब गलत है, उन पर चालान होगा। यानी वाहन की नंबर प्लेट या यातायात विभाग द्वारा कोई नंबर प्लेट से नहीं लिखवा रखे हो तो और बहुत ज़्यादा तेज़ हॉर्न लगा रखा हो तो भी आपका चालान होगा। तो ये 4-5 पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल आ जाते हैं, समझना है ना ऐसे क्वेश्चन। और दूसरी बात, ये चीज़ आपके एसएसटी में भी काम आएगी भाई, एसएसटी में रोड सेफ्टी के क्वेश्चन अगर आता है तो वो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो कहीं पर भी अप्लाई हो जाएगा, आप यहाँ लर्न कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी मैंने जानबूझ के ऐड किया है कि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पाई चार्ट में आ जाए, ऐसा पाई चार्ट दे देता है फिर पूछ लेता है। जैसे ये क्वेश्चन था, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस व्हीकल्स ड्यूरिंग द पोल्यूशन चेकिंग कैंपेन बाय
कैंडिडेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाई चार्ट। यानी निम्नवृत्त एक चित्र अभ्यर्थी द्वारा दे रखा है, तो विभिन्न वाहनों के विभाजन को दिखा रखा है। इस चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर दो। बस एक चीज का ध्यान रखना, इफ टोटल जो पोल्यूशन इज 600 यूनिट, यानी कि यदि कुल प्रदूषण 600 इकाई है, ये बड़ी काम की चीज आएगी इसको सोल्व करने के लिए। पाई चार्ट वैसे सोल्व करना आता होगा आपको, बताता हूँ कैसे सोल्व करते हैं पाई चार्ट। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पोल्यूशन डन बाय कार, कारों द्वारा प्रदूषण किए गई मात्रा बताओ। देखो कार करती है 105 डिग्री, 105, तो मैं बताऊं टोटल कितना था, टोटल था 600, ठीक है। तो अपन एक पहले फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन लिखते हैं कि पोल्यूशन डन बाय कार, कार द्वारा किया गया प्रदूषण, ठीक है, किया गया प्रदूषण। तो मेरी बात समझो कि कार का डिग्री कितना, डिग्री बटा डिग्री, तो 105 डिग्री कार का है और टोटल कितने डिग्री का होता है पाई चार्ट, 360 इनटू टोटल नंबर 600। तो इसको अपन अब सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया और 6 की टेबल 6 से 36, 6 की टेबल से 10 टाइम, 2 की टेबल से 3 और 2 की टेबल से 5, और ये भी और कट रहा है तो काट दो। 3 3 से 9, 3 3 9, बच गया 1, 15 हो गया 15। 35 को 5 से गुणा कर लो, 5 25, 2 केरी 15 और 2 17, 175। समझ पा रहे हो, 175 क्या किसका हो जाएगा, यूनिट। टोटल 600 यूनिट है ना, तो हिंदी वाले लिख देंगे इकाई, तो 175 इकाई तो कार पोल्यूशन करती है। समझ पा रहे हो। सेकंड बात है, हाउ मच मोर पोल्यूशन डन बाय ट्रक इन कंपैरिजन विद स्कूल व्हीकल। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कंपेयर करवा रहा है आपसे कि स्कूल वाहनों की अपेक्षा ट्रकों के द्वारा प्रदूषण कितना ज्यादा किया गया। तो पहले दोनों का निकालना पड़ेगा। पहले अपन अगर बात करें ट्रक की, ठीक है, ट्रक की बात करें तो ट्रक का डिग्री कितना है, ट्रक का डिग्री है, कहाँ गया ट्रक, बस ये रहा 120 डिग्री बटे डिग्री, यानी कि टोटल 360 इंटू 600। अगर ऐसे अपन इसको काटा तो देखो कितना आया था कटने पर, 0 से 0 कट गया था, 6 की टेबल से ये कट गया था 36, 6 बार और 6 की टेबल से 10, यानी कि 3 और 5, और ये कट गया इधर 40, यानी कि जो ट्रक आया था, ट्रक का आ गया 200 यूनिट ट्रक आ गई पोल्यूशन। और कंपेयर किससे करवाना है, स्कूल व्हीकल से। तो स्कूल व्हीकल की बात करें यानी कि स्कूल वाहन, तो स्कूल वाहन का कितना डिग्री है, स्कूल वाहन का डिग्री है 30, तो 30 अपॉन टोटल डिग्री 360 इंटू 600, ठीक है। तो इसे कट गया 2, 1 0 से 1 0 और 6 की टेबल से 10, 6 से 6 ये 3, ये 5, 3 से ये 10, यानी कि ये हो गया 50 यूनिट। अब उसने क्या पूछा, स्कूल वाहनों की अपेक्षा ट्रक कितना ज़्यादा करती है, तो 300 करती है, 200 करती है ट्रक, 50 करती है स्कूल व्हीकल। इसका मतलब वो कितना ज़्यादा करती है, 150 यूनिट, माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। तो 150 इकाई आपकी ट्रक स्कूल व्हीकल से ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसे ही थर्ड देखो, कारों व बाइकों द्वारा प्रदूषण की मात्रा में डिफरेंस, अंतर बताओ। इसका मतलब पहले कार का कितना आया था, कार का 175 यूनिट, बाइक का कितना है, बाइक का है, बाइक 45, चलो बाइक का निकाल लेते हैं अपन। तो डिग्री 45 अपॉन टोटल डिग्री इंटू 600, 0 से 0, 6 की टेबल से 6 बार, 6 से 10 बार, ये 3 और ये 5, 3 से ये 15, यानी कि 75 यूनिट का मतलब इकाई, तो 75 इकाई। अब उसने कहा डिफरेंस कितना है, तो अगर डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस बिटवीन कार एंड क्या नाम इसका, बाइक, यानी कि कार व बाइक में अंतर, मतलब के पोल्यूशन में अंतर, तो 175 यूनिट इसका था, 75 यूनिट बाइक का, तो 100 यूनिट का दोनों में फ़र्क है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका आपका, और ऐसे क्वेश्चन इसलिए अपन ने ले लिया है कि एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और उसके बाद में 5 रुपये। बिल्कुल थ्योरी लिख दी मैंने, टाइम वेस्ट ना हो। पहले किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये, यानी कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8, और उसके बाद में अगले किलोमीटर के लिए 5 रुपये, तो अगले किलोमीटर के लिए 5 रुपये, ये बात भी लिख दी। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, यानी कि इफ डिसाइडेड डिस्टेंस x किलोमीटर, इसका मतलब ऐसा मान लो कि टोटल जो दूरी डिस्टेंस जो तय करी वो x है। चलो टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x किलोमीटर। फिर उसने कहा किराया, रेंट जो फेयर है वो कितना है, y, तो मान लेते हैं कुल किराया, यानी कि टोटल फेयर, यानी कि वो है अपना y रुपीज़। चलो ये दोनों टोटल हो गई। अब फिर उसने कहा कि इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। बिल्कुल आपके बोर्ड के एग्जाम आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, बस मैंने नंबर चेंज कर दिया।
तो देन फॉर्म द इक्वेशन, इक्वेशन की फॉर्म लिखनी है। तो इक्वेशन कैसे बनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना है पहले। y का मतलब, इक्वेशन कैसे बनाते हैं पता चल रहा है आपको। आपकी जेब से क्या लगा, पैसे, पैसों को किससे दिखाएंगे अपन, y से। किराया, किराया बराबर किस बात का किराया लगा, कि हमारे इस बात का किराया लगा कि पहले किलोमीटर के हमारे दिए 8 रुपये, 8 रुपये दिए फर्स्ट किलोमीटर के। समझ पा रहे हो, इतनी इस चीज समझ गए। प्लस, मेरी बात समझना, प्लस 5 रुपये लग रहे हैं। x-1 क्यों किया, ये है क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, x थी, उसमें से 1 किलोमीटर तो निकल गया, कौन सा, ये 8 रुपये वाला। समझ गए। तो पीछे क्या बचा, x-1, ये भी पीछे बचा। उन सब के लिए कितने रुपए लगेंगे, 5। यानी कि अब जो पीछे डिस्टेंस बच गई उसको 5-5 रुपये में देना है। समझ पा रहे हो ना। तो यानी कि क्या लिख देंगे अपन, y इक्वल्स टू 8 इंटू 1 तो 8 ही होता है, प्लस 5x-1, यानी कि y इक्वल्स टू 8 का तो 8, 5 को इससे किया तो 5x-5, 8 इक्वल्स टू 5 में से 8 चला गया तो 3 बचा, प्लस 5x बचा। और इक्वेशन की फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं तो आपको पता है ना, x पहले लिखा जाता है, ठीक है। यानी ऐसा मान लो y को उधर भेज दिया तो 5x जब इधर आ गया तो प्लस माइनस का हो जाएगा। यानी कि मैं इसको चाहूँ तो y को उधर भेज सकता हूँ, यानी कि पहले लिख देंगे 5x, फिर y को जब इधर भेजा तो y हो गया माइनस का। मेरी बात समझना, दोनों तरीके सिखाता हूँ। 5x अपनी जगह ही है, y जब इधर आई तो माइनस का हो गया, 3 अपनी जगह ही है, बराबर इधर क्या बचा, 0 तो 0। समझ पा रहे हो, पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर नंबर, ये बन गई इक्वेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बात समझ लेना बस कि टोटल डिस्टेंस x थी, उसमें से पहला किलोमीटर निकल गया 8 रुपये वाला, तो पीछे जो बचा वो क्या बचा, x-1, उसके लिए 5 रुपये लगेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है कि ए व बी दो स्थान है, दो जगह ए और बी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। एक ही समय पर इन दोनों स्थानों से दो व्यक्ति आमने सामने दौड़ना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे को, मतलब एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और वो 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते, मतलब वो सेम डायरेक्शन में चलते, तो 6 घंटों मिलते। बताओ उनकी स्पीड यानी कि चाल क्या है। देखो मैं लिख दिया अपने, लेट देयर स्पीड ऑफ x एंड y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं पहले की x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की y किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। अब मेरी बात समझना, एक छोटी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरी बात सुनना, अगर सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन दो होते हैं, यानी कि एक ही दिशा में, एक तो होता है एक ही दिशा में और एक होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ना। जैसे कि ये अब शुरुआत में दोनों आमने सामने आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है। समझ पा रहे हो, ये जैसे ए तो ये बी है। अगर आमने सामने होगा, विपरीत दिशा में होगा, तो हमेशा दोनों की स्पीड जुड़ती है। ध्यान रखना, आमने सामने जब भी होंगे तो स्पीड क्या होती है, प्लस, और एक ही दिशा में होंगे तो स्पीड क्या होगी, माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे। ऐसा मान लो कि अब इसमें कंफ्यूजन रह जाता है एग्जाम के अंदर कि एक ही दिशा में माइनस, इसका मतलब ऐसा मान लो एक ही दिशा का अपन किससे दिखाते हैं, ऐसे कहते हैं भाई इधर जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब माइनस। थोड़ा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही दिशा का मतलब माइनस, और आमने सामने मतलब एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, मतलब आपस में ऐसे क्रॉस हो गए, मतलब प्लस। बस ये एक थोड़ी टेक्निक है, ट्रिक है, दिमाग में बैठा लेना। अब मेरी बात सुनो, पहले क्वेश्चन को अपन यहाँ तक करते हैं, 45 मिनट में मिलते हैं यहाँ तक। इसका मतलब स्पीड बराबर, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड को किससे लिखते हैं अपन, स्पीड को गति बोलते हैं, हाँ चाल। स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का होता है डिस्टेंस, भाई कितने 6 घंटे में 6 किलोमीटर है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरी बात समझ गए, यानी कि दूरी बटा समय। समझ रहे हो। अब बताओ चाल क्या है, x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ठीक है। x प्लस वाई क्यों हुआ, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा, बस ऐसा ब्रैकेट में कहीं लिख देना। विपरीत दिशा में होंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, उनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट। जब यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो टाइम घंटे में होना चाहिए, यहाँ पर मीटर हो तब मिनट होनी चाहिए। फिजिक्स का पार्ट है लेकिन समझा दूँ, इसका मतलब हमें 45 मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60, तो कट गए 3.4, 3/4 घंटा आ गया। तो देखो डिस्टेंस है दूरी बटा 3.4,
तो x प्लस वाई इक्वल टू, आपको पता है ये अगर अपोन में होता है तो 6 को भी अपोन बना लेते हैं अपन, ये तरीका, अपोन के नीचे जब अपोन होता है ऐसा कर लेते हैं, उसके नीचे 1 रख लो, अब हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 6/1 तो है ही, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो 4 ऊपर 3 नीचे, इससे ही घट गया 2 टाइम, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 8। ये वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण 1 बन गया। आई होप आपको इजी लग रहा होगा ना, फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा थोड़ा। अब दूसरी बात है काम की बहुत इंपॉर्टेंट, अब वो कह रहे हैं कि वो एक ही दिशा में चलते हैं, अब थोड़ी देर के लिए क्या चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, तो फिर 6 घंटों मिल जाते हैं। तो अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। भाई फर्स्ट कंडीशन तो हो गई, यानी दूसरी स्थिति, ये लिख देना दूसरी स्थिति, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई जिसके अंदर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस हो गया। दूसरी स्थिति के अंदर हो जाएगा माइनस x माइनस वाई इक्वल टू, ये तो होगी स्पीड, डिस्टेंस वही 6 किलोमीटर की तय कर रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे। इस बार अपन ने यहाँ चेंज किया था, लेकिन यहाँ तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो घंटे में है, इसे कट गया तो x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। ये इक्वेशन सेकेंड। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे, एक तो कहता है x प्लस वाई बराबर 8, 2 कहता है x माइनस वाई बराबर 1। ऑलरेडी दोनों को प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वाई से वाई कट रहा है। माइनस कब करते, जब कोई साइन सेम ऑपोजिट नहीं होते। x और x हो गया 2x बराबर 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/2, काट दो, x की वैल्यू आ गई 4.5। यानी कि उसने क्या कहा, फाइंड देयर स्पीड, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उनकी स्पीड कितनी है, हैंस स्पीड की लिख देना बराबर आता है गति, बराबर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की वो चाल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको इजी लगा होगा। 2 ट्रिक हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 16, मैंने कहा था हाइट एंड डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो एक घूर्णी कैमरा मतलब जो घूमने वाला, वो 60 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है, तो उस कैमरे का दृश्य क्षेत्र 45 मीटर घट जाता है, कम हो जाता है। तो कैमरे की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात करो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री, डिप्रेशन का एंगल कितना है 60, और वो 60 से कितना हो जाता है 45 ऑफ रोटेशनल कैमरा। विजिबल रीजन ऑफ कैमरा इज नाउ डिक्रीज्ड बाय 45 मीटर। तो जैसे वो घुमा ना, तो 60 से 45 यानी कि 45 मीटर की डिस्टेंस थोड़ी कम दिखने लग गई। तो फाइंड द हाइट ऑफ विच कैमरा इज की डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं तो हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन बिल्कुल आता है और आया भी है। ऐसा मान लेते हैं कि सपोज यहाँ कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और सब्सिक्वेंट बच्चे ये 30 करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री से 45, इसका मतलब पहले 30 था। देखो 60 से भी आंसर आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो 30 से 45 होने का मतलब है कम कब हुआ, जब छोटे से बड़ा हुआ, क्योंकि जितना ज़्यादा पास आएगा एंगल बढ़ता चला जाता है। समझ पा रहे हो ना, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 से 45 समझ गए, यहाँ पर 30 है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 30 था 45 हो गया, मतलब जो नज़दीक आता है जो एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से जो ये कैमरे की विजिबिलिटी थी, यहाँ से इतना एरिया देख रहा था कैमरा भाई 30 डिग्री पे यहाँ तक देख रहा था, लेकिन इतना कम हो जाने से 45 मीटर कम देख पाता है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना 30 से 45, ये 45 मीटर है। समझ पा रहे हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस तो चैप्टर क्लियर होगा आपका, ये क्या दिक्कत है इसमें फिर, ठीक है। चलो अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी, ए बी क्या होगी, तो यहाँ पर 2 थीटा अप्लाई करेंगे अपन, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे हाइट के लिए। कि एक तो मैं दे रखा है 1045 क्यों लगाया, लॉजिक ये है कि हाइट निकालनी है, बेस दे रखा है, बेस से मतलब है, दे तो नहीं रखा लेकिन मतलब है। 1045 किस ट्राइंगल के अंदर है, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में लगा रहे हैं अपन 1045। और 1045 पहले क्यों लगाना है, अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी है तो मैंने बताया ना कि 1045 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब ये और ये साइड बराबर आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना, तो लंब बटा, जानते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, AB बटा BC होता है 10 थीटा। लाल बटा का वाला फॉर्मूला याद होगा, खैर सिंपल सी बात है। AB हमारे पास एज इट इज अपॉन BC, यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो BC इधर चला जाएगा, तो BC इक्वल्स टू AB। बड़ी काम की चीज़ आ गई, AB उतनी BC है, समीकरण फर्स्ट। मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी बताया कि जब भी 45 दे रखा हो हमेशा 45 सबसे पहले लगाना है। वेरी गुड। इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल लो ABD, पूरा त्रिभुज ABD में इसमें कितना
कौन सा डिग्री का थीटा लगाएंगे अपन, 30 डिग्री का, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार, लेकिन आधार इसके अंदर पूरा का पूरा बी डी है। tan 30 1/√3 होता है, सिंपल सी बात है। ए बी को ए बी रहने दो, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। एक बात बताओ, 1/√3 आपको मतलब है ए बी से, भाई आपको तो ए बी से, अपन को तो ए बी से मतलब है ना, तो ए बी रहने दो, ए बी चाहिए इसलिए ए बी रहने दो। एक बात बताओ, ए बी है जितनी बी सी है, बी सी है जितनी ए बी है, इसका मतलब कि आपको बी सी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से इसको आप क्या ले लो, ए बी ले लो, और सी डी 45 दे ही रखिए, तो पूरा इक्वेशन ए बी की फॉर्म में बन गया। और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर अपन यहाँ समीकरण 1 से, मेरी बात सुनना, अगर अपन यहाँ पर बी सी रखते, क्योंकि बी सी जब चाहिए होती तो बी सी चेंज, इसमें ए बी को बी सी में चेंज कर लेते, लेकिन अभी हमें ए बी चाहिए इसलिए बी सी को भी अपन ने ए बी में चेंज कर लिया। सिंपल है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो एज इट इज आ गया ए बी प्लस 45, इसको इससे किया तो ये आ गया √3 ए बी। ठीक है, अब ए बी एक तरफ कर लो, एक तो ए बी ये रहा, उस ए बी को भी इधर ले आओ तो वो हो जाएगा माइनस का √3 ए बी, और 45 को तो भेज दो, 45 हो जाएगा माइनस का, ए बी यहाँ आ जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस √3 यहाँ बच जाएगा बराबर माइनस का 45। ठीक है, तो यहाँ समझना मेरी बात। अब हमारे पास रूट की वैल्यू, √3 की वैल्यू नहीं है, तो अपन चाहें तो √3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमें लर्न है 1.732। जब नहीं दे रखी हो तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये भी आंसर गलत नहीं होता, लेकिन रख लेते हैं ए बी का, तो ए बी 1 माइनस 1.732 आपके ए बी की वैल्यू होती है माइनस 45। ठीक है, इसके बाद समझना ए बी बराबर नहीं, अभी ये रहने दो, 1 में से 1.732 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 0.732 बराबर माइनस का 45। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू माइनस का 45 अपनी जगह ही, इसको नीचे भेज दो तो माइनस का 0.732, तो ए बी इक्वल्स टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो आप पॉइंट रिमूव कर सकते हो, 732 नीचे रख लो, ऊपर 3 जीरो लगा लो, 3 जीरो कौन से, 1 2 3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू लगभग 61.48 के समथिंग आ जाएगी, सोल्व कर लेना 61.48। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टावर की, मतलब इस कैमरे की हाइट कितनी है, 61.48 मीटर, तो मीटर लिख देना। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से इक्वेशन हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर से भी आ सकते हैं, लेकिन वो आप गलत करोगे नहीं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस तो अपन ने बहुत अच्छे से कर रखा है। ठीक है, ओके, चलो ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एक चौराहा है, ठीक है, उसके मध्य, चौराहे पर मध्य में ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार पर एक कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, यानी कैमरा इज माउंटेड ऑन वॉल ए बी नाम देना है उसका, तो अपन ए बी नाम दे देंगे। ऐसा मान लो कि चलो साथ साथ डायग्राम बना लेते हैं ऐसे, उसको क्या नाम देना है, ए और बी, इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो बी पॉइंट है, जिसका बी भाग भूमि से, यानी जमीन, ये जमीन है, इस जमीन पर बी टच है। ठीक है, कैमरे का फोकस बिंदु भूमि पर सी मानना है। ठीक है, सी मान लेते हैं, जहाँ से कैमरा का फोकस पॉइंट है, ऐसा मान लो कि यहाँ पर उसका फोकस बन रहा है। फोकस पॉइंट का मतलब होता है फोकस बिंदु, जहाँ पर कैमरे की इमेज बन रही हो। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि 3 मीटर दूर है, बी से कितने डिस्टेंस पर है वो, 3 मीटर दूर है। समझ पा, देख लो पहले, सी ऑन अर्थ विच इज 3 मीटर फार फ्रॉम बी, बी से 3 मीटर दूर है। ठीक है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन कैमरा एंड सी, कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और इसका मतलब हमें से ये डिस्टेंस वो पूछ रहा है, जबकि एंगल यानी कि कोण दे रहा है ए सी बी हमें 60 डिग्री। बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस इतनी शानदार तरीके से करवा रखी है। वो का वो थ्योरम यहाँ लगाना है। ऐसा कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है कि जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, बेस यानी कि आधार दे रखा है, और हाइपोटेनियस पूछ रहा है यानी कि कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, तो वो कौन सा थीटा होता है, कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा होता है, कोस थीटा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी में वही लगाएंगे कोस थीटा, क्योंकि जो दे रखा है और जो चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं देखना। तो कोस थीटा इक्वल्स टू आप लगाओ बेस का मतलब बी सी, आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का मतलब कोस 60, बी सी दे रखा है 3, ए सी हमारे पास नहीं है। कोस 60 की वैल्यू √3.2 यानी 1/2, जितनी वैल्यू साइन 30 की होती है कोस 60 की उतनी ही वैल्यू होती है। वैसे आपको ये लर्न हो गया होगा तो अच्छी बात है। 1/2 इक्वल्स टू 3/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, AC जाएगा ऊपर और 1/2 इधर आएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 नीचे। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ गई 6, और अगर ये मीटर में है तो मीटर लगा दो, 6 मीटर।
इसका मतलब जो कैमरा है वो सी पॉइंट से कितना दूर है, 6 मीटर। यह था क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए एक और सिलेक्ट किया है ताकि वो क्वेश्चन नंबर और आपके थोड़ा लर्न हो जाए। दो कारों ए व बी एक हाईवे पर चल रही है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यानी कि जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। समझ पा रहे हो, ये ए है और ये बी है। और यदि ए व बी एक ही साथ एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट करती है, समान दिशा, यानी कि डायरेक्शन कैसा है, सेम डायरेक्शन है, सेम टाइम सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मिलती है 5 घंटे में। तो चलो पहली अपन थोड़ी थ्योरी लिख दी। कार ए को तो अपन एक्स माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की स्पीड को माना अपने y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार बी की चाल को। ठीक है, तो अगर बात करें फर्स्ट कंडीशन की, हालांकि ऐसा क्वेश्चन अपन जस्ट पीछे किया था, लेकिन मामूली सा चेंज था ये, तो मैंने आपको ये भी करवा दिया, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका रह जाए। ठीक है, अगर आपने पूरे 18 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपके। ठीक है, प्रथम स्थिति, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेम डायरेक्शन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन फॉर्मूला वही, स्पीड यानी कि चाल, जो भी पीछे किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। जानते हो ना, ये जानबूझ के फॉर्मूले भी लिखता हूँ ताकि हर चीज़ समझ में आती रहे आपके। स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो यह माइनस है। ठीक है, सेम डायरेक्शन माइनस होता है, मैंने आपको पिछली बार ट्रिक बताई थी, ए की तरफ जा रहे हैं मतलब ऐसा मानो इधर जा रहे हैं मतलब माइनस, तो x माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 100। कितना टाइम लग रहा है सेम डायरेक्शन में, 5 घंटे। तो इसको काट दो, x माइनस वाई बराबर 5 की टेबल से 20 बार, समीकरण फर्स्ट। सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड सिचुएशन की बात करें, दूसरी स्थिति की बात करें, तो उसमें है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस x प्लस वाई, डिस्टेंस वही 100 कवर करनी है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा। अब देखो यहाँ पर किलोमीटर था और घंटे था, ऑलरेडी दे रखा था, अपन को चेंज नहीं करना पड़ा। समझ गए ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में ऑलरेडी y से y कट रहा है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को अपन क्या करा देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को एलिमिनेशन मेथड से जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि y से y ऑलरेडी कट रहा है। और ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। y से y कट गया, x और x 2x इक्वल्स टू 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई 120.2, x आ गया 60। इसका मतलब उसने पूछा क्या था, तो इनकी चाल बताओ। तो x की तो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, समझ पा रहे हो, क्योंकि x किसको माना था अपन, ए कार को, तो ए कार है ना, कार नंबर ए फर्स्ट, वो तो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और y तो इस x की वैल्यू को इसमें रख दो, यानी कि थोड़ी लाइनें एडजस्ट कर लेना, x का मान कोई से में रख सकते हो, 1 में रख लो, चलो समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में रखने पर, लेकिन 1 में रखोगे तो ईजी पड़ेगा। यानी द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, तो x की जगह रख दो 60 माइनस वाई बराबर 20। तो 60, 20 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, y को इधर भेज दो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बच गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा कार b की स्पीड है, क्योंकि y का मतलब बी कार। तो कार बी की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कार ए की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करवा दिया है, अच्छे से करके चले जाना, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपने 18 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ के कर लिया हो तो ये मेरी गारंटी है, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, ओके।